नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट कट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑटोकैड को बेसिक से कैसे स्टार्ट करें। एंड स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है, डिस्प्ले सेटिंग करनी होती है, जिससे हम आसानी से ऑटोकैड की 2D ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको ड्राइंग बनाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे ही आप ऑटोकैड के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले में दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों, आप न्यू पे क्लिक करिए। आपको इस तरह से फिर से नया एक पेज दिखाई देगा। अगर मैं इस पेज की बात करता हूं, तो इस वाले भाग को रिबन बोलेंगे। ये जो हमें जितनी भी टूल बार दी हुई हैं इसमें, ये रिबन के अंदर आता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो एक्स वाई एक्सिस में दी हुई है, इसे कहते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूसीएस। शॉर्टकट में अगर बात करें तो यूसीएस बोलेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। एंड यहाँ पे इसकी जो कोऑर्डिनेट होती है वो 0 0 होता है, इसलिए ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब मैं बात करता हूँ इसकी। इसे व्यू क्यूब बोलते हैं, जो 3D के लिए यूज करते हैं। जब हम 3D मॉडलिंग की प्रैक्टिस करेंगे या ड्राइंग बनाएंगे, उस टाइम पे इसका यूज होगा। बाकी 2D ड्राफ्टिंग के लिए हमें इसका कोई यूज नहीं है। इसकी बात करें, ये नेविगेशन बार होता है। एंड ये हमारा कमांड बार होता है। दोस्तों, ये हमें ड्राइंग बनाने में गाइड भी करता है कि आगे का जो वर्क प्रोसेस हो वो क्या होगा। अब दोस्तों, इस पेज में जितने भी भाग दिए हुए हैं, उनको हम उनके नाम से पहचान लिए हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कुछ सेटिंग्स के बारे में। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। अगर इसके बगल में जाते हैं, तो ये आपको छोटा सा रो दिखेगा, जिसपे अगर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम इसे वर्क स्पेस को हम ऑफ कर देते हैं, माउस से वन क्लिक करिए तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे ही हम ऑफ कर देंगे, तो हमें जो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा था एनोटेशन एंड ड्राफ्टिंग का, वो हिडन हो जाएगा। अब जैसे ही इस पे हम क्लिक करके इसे वर्क स्पेस को ऑन कर लेंगे, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इससे दोस्तों ये होता है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर हमें 2D ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करना है, तो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को चूज करेंगे। अगर यदि हमें 3D की ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, तो हम 3D मॉडलिंग या 3D बेसिक को चूज करेंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो आपको वर्क स्पेस पे दिख रहा होगा प्लस का आइकॉन जैसे, उसकी अगर बात करें, उसमें जो लाइनें दी हुई है उसे क्रॉस हेयर बोलेंगे। एंड जो छोटा सा आपको बीच में बॉक्स टाइप्स दिख रहा है दोस्तों, उसे पिक बॉक्स बोलेंगे। और अगर हम इसे दोनों को मिला के बोलते हैं, तो इसे हम कर्सर बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं उसे किस नाम से पहचानते हैं। अब मैं बात करूंगा कुछ सेटिंग्स के बारे में। यदि आपको डिस्प्ले सेटिंग करना है, तो माउस से राइट क्लिक करिए। वन क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको ये वाले पेज खुल जाएगा। जैसे ये पेज खुलेगा, नीचे की ओर आप जाएंगे, तो ये ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा, उससे आप माउस से वन क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक फिर से नया पेज खुल जाएगा। डिस्प्ले पे आप क्लिक करेंगे, ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें डिस्प्ले सेटिंग करना है, तो हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है विंडो एलिमेंट्स कलर थीम, तो अगर हम इसे लाइट कर देते हैं और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये अप्लाई होगा। जैसे हमने अप्लाई कर दिया, तो ये जो रिबन वाली भाग है और ये नीचे की भाग है, वो हमें लाइट कलर पे दिख रहा है। अगर इसी को हमें डार्क करना है, तो हम यहाँ से डार्क चूज कर लेंगे। ऑलरेडी डार्क पहले से था, और डार्क पे ही काम करते हैं, ताकि हमारे आंखों में इफेक्ट जो होता है लाइट का, वो कम पड़ता है। और इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अब जिस पे हम वर्क करते हैं, जैसे कि हम इस वाले पेज पे वर्क करते हैं, इसकी हमें कलर चेंज करनी है, तो हम कैसे करेंगे? सेम यही डिस्प्ले पे रहेंगे, और मैं जाऊंगा अब की बार
डिस्प्ले फाइल टाइप्स दिख रहा होगा आपको, इसके कलर पे जाएंगे। हम कलर पे क्लिक किए। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों यूनिफॉर्म बैकग्राउंड लिखा है, तो हमें इसे इसी पे रहने देना है। इसके बाजू में जाएंगे, कलर का ऑप्शन आएगा, इस पे हम माउस से क्लिक करेंगे। आपको जिस कलर पे चेंज करना है, जैसे हमें येलो पे करना है, येलो पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं अप्लाई कर दूंगा। आप देखेंगे कि हमारा जो वर्क स्पेस है जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं उसकी कलर चेंज हो जाएगी। तो आप अपने अनुसार कलर चेंज कर सकते हैं, बट ज़्यादातर डार्क कलर पे ही काम करते हैं। यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ, जो पहले से था मैं वही कर लेता हूँ। बट दोस्तों अगर आप क्रॉस हेयर की भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रॉस हेयर का चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसे आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो मैं जैसे रेड कर लिया और अप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो ये क्रॉस हेयर है प्लस का आइकन जैसे जो दिख रहा है, इसे हम कर्सर बोलते हैं, ये हमारा रेड कलर में हो गया। अभी इसके पहले व्हाइट कलर में था। इस तरह से हम इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉस हेयर साइज दी हुई है। अगर इसको आप हमने जो क्रॉस हेयर है उसकी साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं इसे और बड़ा करना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैं इसे 26 कर लिया और ओके कर देंगे। ये हमारा जो क्रॉस हेयर है वो उसकी साइज जो है बढ़ जाएगी। अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो उसे कम कर लेता हूँ। मैंने 26 किया था, आपको कम करके दिखाता हूँ, जैसे मैं 14 कर दिया। अप्लाई करेंगे आप, इसके बाद ही इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये छोटा हो गया। इस तरह से आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इसे 20 करके रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले 20 पे ही काम किया है। अब मैं यूनिट सेट कर लेता हूँ। यूनिट सेट करने के लिए आप कीबोर्ड से UN टाइप करिए एंड इंटर बटन होगा उसको आप पुश कर दीजिए। आपको इस तरह से पेज खुल जाएगा। आप जैसे इस तरह से पेज खुलेगा तो यहाँ पे टाइप लेंथ टाइप लिखा हुआ है, इसे आप चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर मैकेनिकल में डेसिमल यूज होता है और इसे भी आप रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 0.00 रखिए। और यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, तो मैकेनिकल वाले ज़्यादातर मिलीमीटर पे काम करते हैं, तो मैं मिलीमीटर ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर दूंगा। इस तरह से हमारा यूनिट सेट हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों नीचे से जो कुछ बटन दिखाई दे रही हैं उनके बारे में। कोई भी ड्राइंग यदि हम बनाते हैं तो हमें नीचे जो कुछ बटन्स दिए हुए हैं उनको ऑन एंड ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें ड्राइंग बनाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब मैं जैसे बात करता हूँ, यहाँ पे आप ये जरूर देखिए जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो अभी ऑन है एंड जो ऑलरेडी व्हाइट कलर में दिख रहा है वो ऑफ है। अब ग्रिड मोड पे जैसे मैंने ऑफ कर दिया, आप बस स्पेस देख रहे होंगे एकदम सिर्फ प्लेन हो गया। अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ये देख रहे हैं आप लाइन लाइन टाइप से दिख रहा है। इसे आप ऑन करके भी इस पे काम कर सकते हैं और ऑफ करके भी काम कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने डायनेमिक इनपुट को ऑन रखा। अब मैं जैसे लाइन कमांड लेता हूँ, कोई भी कमांड आपको यूज करना है तो माउस से वन क्लिक करिए, जैसे मैंने वन क्लिक किया। अब मैं यहाँ से लाइन को क्लिक करता हूँ। आप देख रहे होंगे जो ब्लू कलर से 181 यानी कि जो हमारी लाइन की डिस्टेंस है वो दिख रही है, वो दिख रहा है ओनली डायनेमिक इनपुट ऑन करने की वजह से। कर्सर की बाजू में आपको दिखेगा ही। यदि हम इसे ऑफ कर देंगे तो आप ये देख लीजिए, ये अभी हमें शो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इसे ऑन करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसे ऑन नहीं करेंगे तो फिर ये हमें कमांड लाइन से शो होगा, इसलिए हम इसे ऑन कर लें ताकि हमें कर्सर के बाजू में दिखाई दे। अब मैं बात करता हूँ उसके बगल में सेम अर्थो मोड, इसे कीबोर्ड से F8 1
करने के लिए पुश कर सकते हैं, ऑफ करने के लिए भी F8 पुश कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऑन कर लिया दोस्तों, हम अर्थो मोड को ऑन रखेंगे। ये हमारे ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा यूज आता है अर्थो मोड का। इसे हम ऑन इसलिए रखेंगे जैसे कि हमें कोई वर्टिकल लाइन और प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होता है, तो हमें अर्थो मोड को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी लाइन जो है प्रॉपर, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पे ले लिया, अब मुझे वर्टिकल में लेना है, तो ये लाइन जो है ऑलरेडी सीधी आएगी। अब हमें जैसे किसी एंगल पे लाइन लेना है तो हम इसे कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि इसे हम कहीं भी घुमा सकते हैं, किसी भी एंगल में इस लाइन को हम ले सकते हैं। तो अर्थो मोड का हमारा इस तरह से यूज होगा। इसे हम ऑन रखते हैं, अगर हमें ऑफ करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में। अब जैसे कि दोस्तों मैंने ये वाली लाइन क्लिक किया है, अब हमें इसे ट्रैक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, इसकी मिडिल लाइन, ये इसकी मिडिल पॉइंट से मैं इस साइड से, ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, वो ट्रैकिंग लाइन है। जैसे मैंने इस साइड से जितनी भी डिस्टेंस में ट्रैक करके माउस से वन क्लिक कर दिया, वहीं से हमारा लाइन क्लिक होगा। अब मैं इधर इस साइड पे कर दिया, तो इससे हम लाइन को ट्रैक कर सकते हैं और लाइन क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए ड्राइंग में बहुत ज़रूरी होता है, इसे भी हमेशा ऑन रखें। अब ऑब्जेक्ट स्नैप की बात करते हैं। इसके लिए दोस्तों, अब जैसे कि मैंने ये ड्राइंग बनाई, अब हमें ये कॉर्नर का एक पॉइंट दिख रहा है, जो यहाँ से ये कॉर्नर की पॉइंट दिख रहा है, जो वो ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से दिख रहा है। अब जैसे इसका मिडिल पॉइंट मिड लाइन है, अब जैसे इसका मिड पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा जो भी दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से दिख रहा है, क्योंकि वो ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे जो एंगल टाइप से दिख रहा था वो नहीं शो हो रहा है, ना इसका मिड पॉइंट हमें पता चल रहा है। इसलिए हमें इसे ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पॉइंट जो होती हैं वो पता चलेगा। इस तरह से आप इन चारों को ऑन रखिए। 2D ड्राफ्टिंग करिए तो 3D में भी आप 3D की जब 2D ड्राफ्टिंग करेंगे उस टाइम पे भी आपको ऑन रखना होगा। इस तरह से आप ड्राइंग को फिर रेडी कर सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आप देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि ऑब्जेक्ट स्नैप के बगल में ये छोटा सा आपको यहाँ पे बटन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, इसे हम मिड पॉइंट जैसे ऑफ कर दिया, हमने लाइन क्लिक किया, ये लाइन हमारा क्लिक हो गया। अब इसका हमें दोबारा से इसके जैसे हमें मिड पॉइंट से, ये हमारा दो एंड पॉइंट तो शो हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो मिड पॉइंट है वो शो नहीं हो रहा है। तो यदि हम उसे ऑन करके रखेंगे, सॉरी दोस्तों, इसे यहाँ से लेना है, यदि हम उसे ऑन करके रखते हैं, अब हमें यदि लाइन लेना है, जैसे ये लाइन लिए और ये हमारा जो है लाइन का जो मिड पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा। इससे हमें ट्रैक करके लाइन क्लिक कर सकते हैं। एंड इस तरह से हमारा सेंटर लाइन है, मिड पॉइंट है। जैसे सेंटर लाइन को मॉप कर दिए, हमने कोई सर्किल ड्रॉ किया, मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, जैसे मैं उसे ऑफ करके रखा हूँ, दोबारा से मुझे उसी पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करना है, तो उसका सेंटर पॉइंट है हमें शो नहीं हो रहा है। बट आगे यदि हम वहाँ से उसे ऑन कर लेंगे तो हमें सेंटर पॉइंट शो करेगा। ये देख सकते हैं सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, और हम उसी सेंटर पॉइंट से एक दूसरा भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट टेंजेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी हमें बहुत यूज आता है। अब जैसे कि मैं इस सर्किल से इसका टेंजेंट आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारा पॉइंट हो गया,
बट टेंजेंट जो है वो आपको दिखेगा। 1 सेकंड, मैं लाइन लिया, इस पे क्लिक किया और इसे मैं टेंजेंट पे इधर में, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेंजेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, यानी लाइन हमारा ये टेंजेंट जुड़ेगा। और यदि हम इसे ऑफ कर देंगे तो इस तरह से ये नहीं जुड़ेगा, ये डायरेक्ट इस मिड पॉइंट पे आके ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे जुड़ेगा लाइन। इसलिए हमें टेंजेंट को ऑन करके ही रखना है। वैसे अगर हम ध्यान दें तो इन इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सबको ऑन करके ही रखिए। दोस्तों, अगर कोई भी आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपने इतना सेटिंग कर लिया है जो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप बेसिक कोई भी ड्राइंग को बना सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके ड्राइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।